नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित प्रैक्टिस सेट 2। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गई है। जब वे उस स्थान को छोड़ने वाले होते हैं, तो होटल के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा रोक लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक कारण नहीं है जिसके लिए सिक्योरिटी ने उन्हें रोका होगा उन्होंने। ऑप्शन ए, कमरों से टीवी, तौलिया और फोन ले लिए गए हैं। ऑप्शन बी, होटल के रेस्तरां से खाना नहीं खाया है। ऑप्शन बी, साबुन और शैम्पू ले लिए हैं जो होटल ने प्रदान किए हैं। ऑप्शन डी, होटल में रहने के दौरान बहुत शोर मचाया है। अब सिक्योरिटी ने उन्हें क्यों नहीं रोका होगा भाई, ये भी देखें। क्यों? क्योंकि अगर होटल में कुछ शोर मचाएंगे तो रोक लेगा भैया। शैम्पू वगैरह लेंगे तब भी रोक लेगा। तौलिया, टीवी लेंगे, फोन लेंगे तब भी रोक लेगा। लेकिन होटल के रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया है, यानी कि रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया है, इसलिए वो नहीं रोकेंगे। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। सिटी एक्स में सिटी एक्स में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है? ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष परिवहन के स्थानीय साधनों पर टिकट का किराया बढ़ाना। ऑप्शन बी, सभी हाई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहरी इलाके में ही करना। ऑप्शन सी, सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन डी, महिलाओं की भागीदारी को केवल शिक्षण पेशे तक ही सीमित करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे? सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। ऑप्शन ए, सेना में। ऑप्शन बी, राज्यपाल में। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री में। ऑप्शन डी, संविधान में। तो किसमें निहित है? तो ये संविधान हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। राजनीतिक हिंसा को नियंत्रित करने में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी, केंद्रीय आरक्षक पुलिस बल। ऑप्शन डी, भारतीय पुलिस बल। तो ये भी होगा, पुलिस बल तो होगा ही। और इंटेल जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस होती है, खुफिया एजेंसी, तो ये भी होगा। इसलिए केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं होगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। कार्य स्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है? ऑप्शन ए, मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है। ऑप्शन बी, मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छापूर्वक पूरा करेगा। ऑप्शन सी, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। ऑप्शन डी, मोहन अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। शैली एक सफल शिक्षिका थी। दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। प्रबंधन द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उनमें वंचितों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है? ऑप्शन ए, प्रबंधन ने शैली को उसके दुर्घटना के बाद डेस्क जॉब की पेशकश की। ऑप्शन बी, प्रबंधन शैली को उसकी लंबी अनुपस्थिति के दौरान भुगतान करने के लिए तैयार था। ऑप्शन सी, शैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि पूरी करने को कहा गया। ऑप्शन डी, शैली को एक ऐसी नौकरी की पेशकश की गई जिसमें वह ऑनलाइन शिक्षण दे सकती थी। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शैली को अपना इस्तीफा, यानी कि इस्तीफा जो है देने को 2 महीने की नोटिस अवधि पूरी करने को कहा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एक एचआर सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया।
है। आप अगर लिंग को लेकर संवेदनशील नहीं है तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप केवल एक पुरुष उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी, आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी, आप केवल एक अनुभवी उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी, आप केवल एक स्थानीय उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करते हैं। आइए नेक्स्ट अगला है, तस्करी एक आर्थिक अपराध है। जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती है उनमें ड्रग्स, हीरोइन इत्यादि, सोना और चांदी, हीरे, हथियार और विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल हैं। तस्करी नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन एक चुनौती नहीं है? ऑप्शन ए, बृहत और निर्बाध सीमा। ऑप्शन बी, मानव संसाधन बाध्यताएं। ऑप्शन सी, संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऑप्शन डी, ई कॉमर्स का आविर्भाव। तो तस्करी की अगर बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नेक्स्ट अगला है, भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियां निम्नलिखित इस एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से लागू हुई हैं। ऑप्शन ए, जाति, धर्म, पंथ, जन्म स्थान की भिन्नता के बावजूद सभी भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया गया। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन किया। ऑप्शन सी, 1956 में भाषाई असामंजस्यता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया। ऑप्शन डी, यह कहकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना कि सभी की एक भारतीय के रूप में एक समान पहचान होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1956 में भाषाई असामंजस्यता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करते ना भैया। अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन ए, केवल अपनी गलतियों को याद रखते हैं। ऑप्शन बी, अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन सी, अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं। ऑप्शन डी, गलतियां करने से बचते हैं। तो अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलती करके ही तो सीखा जाता है भैया। आइए अगला, भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रखरखाव मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए, राज्य सरकार की। ऑप्शन बी, केंद्र सरकार की। ऑप्शन सी, जिला प्रशासन की। ऑप्शन डी, पंचायती राज की। तो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला प्रशासन की। किसकी है? जिला प्रशासन की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, प्राचीन भारत में जब संघर्ष होता था या गांव में अपराध घटित होते थे तो निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर एक समाधान खोजने के लिए सभी जिम्मेदार होते थे। ऑप्शन ए, गांव की पंचायत। ऑप्शन बी, गांव के बुजुर्ग। ऑप्शन सी, गांव का प्रधान। ऑप्शन डी, गांव की स्त्रियां। कौन होते थे? तो वे होते थे भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर है गांव की स्त्रियां। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शंकर उन परिस्थितियों में काम करना पसंद करता है जहां वह अपनी रचनात्मकता का प्रयोग कर सके और नए विचार पेश कर सके। उससे प्रदर्शन, थिएटर या संगीत और दृश्य कला में आनंद मिलता है। शंकर की रुचि निम्नलिखित में से कौन से पेशे में होने की संभावना है? ऑप्शन ए, हेल्थ केयर। ऑप्शन बी, ऑडियो और वीडियो प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी, वित्त। ऑप्शन डी, लोक प्रशासन। तो किसमें है? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑडियो, वीडियो और प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक मुद्दों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति बदल नहीं सकती? ऑप्शन ए, सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने से किसानों का विरोध प्रदर्शन। ऑप्शन बी, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में महिलाओं का विधानसभा की ओर जुलूस पर निकलना। ऑप्शन सी, धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों का सड़क के दोनों ओर एकत्रित होना। ऑप्शन डी, बाल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न स्कूलों के बच्चों को एकत्रित होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? विशाल जनसंख्या की बात है तो बाल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न स्कूलों के बच्चों को एकत्रित होना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पॉल बचपन से ही जासूस बनने का सपना देखता था। उसने एक तहकीकात करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया। पॉल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है? ऑप्शन ए,
उसे जटिल समस्याओं को हल करने में मजा आता है। ऑप्शन बी, वह आसानी से ऊब जाता है, निष्क्रिय है और उसमें ऊर्जा की कमी है। ऑप्शन सी, वह जानकारी एकत्र करता है और स्थितियों का विश्लेषण करता है। ऑप्शन डी, जब वह लोगों के साथ होता है तो अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह आसानी से ऊब जाता है और निष्क्रिय और ऊर्जा की कमी है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। देश वाई में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की कीमत में जबरदस्त वृद्धि हुई। ये 80 रुपए प्रति किलो तक चली गई। जनता ने मांग की कि सरकार को प्याज की कीमत नीचे लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने हस्तक्षेप किया और प्याज के दाम को नियंत्रण में लाई। सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई ने प्याज की कीमत को कम करने में मदद होगी? ऑप्शन ए, प्याज के निर्यात पर तुरंत रोक लगाई। ऑप्शन बी, व्यापारियों को चेतावनी दी कि वे प्याज का स्टॉक जमा ना करें। ऑप्शन सी, प्याज का उपयोग कम करने के लिए उपभोक्ताओं को पुरस्कृत किया। ऑप्शन डी, प्याज व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा को हटाना। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब निर्यात नहीं होगी, वस्तु अपने ही देश में रहेगी तो कीमत में क्या आएगी? वृद्धि कम होगी भैया, कीमत में कमी आ जाएगी। तो ये निर्यात पर रोक लगा दी। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किसी दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की। यानी कि कब से? 12 से 12 से तो यानी कि 13 या 14 या 15 या 16 या 17 या 19, इनमें से बबीता से शादी की। उसके भाई को ये याद नहीं है कि एलेक्स ने 15 से 18 के बीच में। अब 15 से 18 के बीच में तो भाई यहां से देखें, 15 से ये 18 तक हो जाएगा भाई। 15 से 18 के बीच में, 15 से 18 के बीच में उन 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की है। यदि उसने 16 अप्रैल के बाद शादी की हो, इसके बाद 16 अप्रैल के बाद शादी की हो और दी गई सभी जानकारी सही हो तो उसने शादी किस दिन की थी? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 17 अप्रैल, ऑप्शन सी 19 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। तो कब की थी उसने? तो बताएं इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 अप्रैल। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि 17 इसमें क्या आ रहा है भाई? कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 17, तो 17 अप्रैल को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। आपको पदानुक्रम सही लगाना है, नीचे दिए गए शब्दों को पद क्रम के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय पहला आता है, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी जिला पंचायत, ऑप्शन सी तालुका पंचायत। तो क्या इसका क्रम है? तो इसका जो क्रम है ये सबसे पहले क्या आती है? ग्राम पंचायत। तो 3 नंबर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के बाद क्या आती है? तालुका पंचायत आती है, तो तालुका पंचायत 5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। तालुका पंचायत के बाद जिला पंचायत आती है तो 4 हो जाएगा। जिला पंचायत के बाद क्या आता है? उच्च न्यायालय आता है तो 2 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के बाद क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय आता है तो 35 421 हो जाएगा। और 35 421 कौन सी में भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड में यदि यदि एफ एल आई एन जी फिलिंग को यू ओ आर एम टी के रूप में लिखा जाता है, यानी कोड किया गया है, तो स्टिक का क्या होगा भाई? एस टी आई सी के का क्या होगा? ये देखो अब इसमें क्या मैचिंग खा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और हम इसकी बात कर, तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात की जाए तो भाई एफ का क्या होता है भाई? एफ का विपरीत क्या होता है? तो एफ का विपरीत जो होता है वो ओ होता है। एल का विपरीत भाई ओ होता है, ये आपका मैचिंग खा रहा है। आई का विपरीत आर होता है, एन का विपरीत एम होता है, जी का विपरीत टी होता है। इसका मतलब यह विपरीत है भाई। तो भाई अब एस का विपरीत क्या होगा भाई? टी होगा, एस का विपरीत टी होगा। अब एस टी क्या है और टी का विपरीत क्या होगा भैया? तो टी का विपरीत ये आपको ध्यान रखना भाई। एस का विपरीत क्या होगा भाई? टी होगा, यानी कि एस का विपरीत क्या होगा? एच है। उसी प्रकार एस का क्या होगा भाई? एच होगा। और टी का भाई क्या होगा? जी होगा। टी का क्या होगा? जी होगा। और आई का क्या होगा भाई? आर होगा। और सी का क्या होगा भाई? एक्स होगा। और के का क्या होगा भाई? पी होगा। तो ये एच जी आर एक्स पी ऑप्शन बी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। 4 विकल्पों में से विषम बताना है आपको। देखो ये है भाई 30 हैज एम, बी है 12 हैज एम, सी है भाई 18 हैज एम, डी क्या 3 के हैज एम। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये विषम है भी सबसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन दोनों हैं? ये आपको बताना है। 0 होंगी, 2 होंगी, 1 होंगी या 3 होंगी। तो ये कितनी संख्या है? तो अब ये संख्या भी कितनी है भाई? एक तो हो जाएगी भाई 1 है, और एक भाई क्या हो जाएगी? 64 हो जाएगी, और एक क्या 729 है। 1000 तक की संख्याओं में जो पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं।
अगर हम बात करें कैसे हैं भाई, तो 1 का वर्ग किया जाए तो 1 आएगा, घन किया जाए तो भी 1 ही आएगा। अब हम 8 की बात करें तो 8 2 64 हो जाएगा। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो भी 4 का घन करते हैं तो भी तब भी क्या होगा भाई, 64 हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी भाई, 27 का अगर वर्ग करते हैं तो 729 होता है, और 9 का अगर घर करते हैं तब भी क्या होगा भाई, 729 होगा। तो 3 संख्याएं होंगी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं ओर से तीसरे अक्षर के बाएं ओर सातवां है? ये आपको ध्यान रखना है। कैसे भाई, ये कह रहा है कि भाई दाएं ओर से तीसरा, दाएं ओर से तीसरा, तीन ये है, दाएं ओर से तीसरा ये हो गए। फिर कह रहा है कि दाएं ओर से कौन सा अक्षर दाएं ओर से तीसरे अक्षर के बाएं ओर सातवां है, बाएं ओर सातवां है, तो ये आपको देखना है, बाएं ओर सातवां है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा हो जाएगा भाई सातवां? तो ये सातवां हो रहा है ये वाला अक्षर, कौन सा, एफ। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, एफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ऑप्शन ए कहता है क्लाइंट को मेल, ऑप्शन बी ड्राइंग, ऑप्शन सी पेन टैबलेट, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन 4 कहता है डिजाइन को मंजूरी। तो ये आपको क्रम लगाना है। फिर पहले क्रम किस किस का आएगा, तो क्रम की बात की जाए तो सबसे पहला आएगा भाई लैपटॉप। क्या आएगा, लैपटॉप। लैपटॉप के बाद क्या आएगा, पेन टैबलेट आएगी, 3 नंबर हो जाएगा। ड्राइंग की बात की जाए तो 2, तभी तो ड्राइंग कर पाएंगे। डिजाइन को मंजूरी देंगे तो वही 5 हो जाएगा। और उसके बाद आएगा क्लाइंट को मेल, तो हो जाएगा 1, क्योंकि बाद में तो मेल करेंगे, जब पहले बनाएंगे तभी तो। किस पर बनाएंगे, लैपटॉप पे बनाएगा। तो 43 251 कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में है, 43 251। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सी आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों को श्रृंखला पूरी करेगी? ये आपको बताना है। ये देखना भाई आपको आकृति में, तो देखो भाई इसमें एक तो ऊपर को है भाई, और एक धारी इधर है, और एक इधर है। फिर एक धारी इसमें बढ़ गई ऊपर की साइड में, एक धारी इसमें बढ़ गई, फिर इसमें एक धारी और बढ़ गई भाई ये इस साइड में, क्योंकि ये भी धारी है, ये भी है, और एक धारी इसमें ये बढ़ गई और एक ये बढ़ गई। अब ऐसी कौन सी वो आकृति है जिसमें भी और बढ़ गई हो, तो कौन सी हो जाएगी, तो वो ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी। देखो एक नीचे को आकृति और बढ़ रखी है इसमें, ये भी आकृति है, ये भी है, ये भी है, तो एक आकृति और बढ़ गई, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। इन पूर्णांकों में से सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे? 6, तो ये आपको बताना है। 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना भैया, 63 है। तो कैसे आपको बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 धनात्मक की बात की जाए तो 63 है भाई, तो 6 गुणा 63 कितना हो जाएगा भैया, तो 6 गुणा 63 हो जाएगा 378। 378 संभावित मान आपको बतानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, 378 हो जाएगा सबसे बड़ा पूर्णांक। 378 माइनस 1 गुणा 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 होता है, तो 5 घटा देंगे तो भाई 373 आएगा। कितना आएगा भाई, 373 आएगा। तो 373 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यदि कल रविवार था, यदि कल क्या था भाई, रविवार था, कल था रविवार, कल था क्या, रविवार था, तो कल से 10 दिन के बाद कौन सा 10 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यदि कल रविवार था, ये आपको देखना है, तो भाई आज क्या होगा, तो सोमवार होगा। क्या होगा भाई, सोमवार होगा। और कल को फिर क्या हो जाएगा भाई, मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगल। अब मंगल जब हो जाएगा तो मंगल से अगर हम लगाएं 10 दिन बाद, तो मंगल मंगल और 2 वही क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शुक्र होगा 10 दिन बाद। क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। या तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों को श्रृंखला को पूरा करेगी? समस्या आकृति है, ये देखो इसमें भी क्या भी 3 बिंदियां हैं, इसमें भी 2 बिंदी हैं, इसमें 1 बिंदी है, तो इसमें एक भी बिंदी ना होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये आपको ध्यान रखना है भाई। भाई जी यानी कि जीके का आईएम से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। अब अगर आप ऐसे बता पाए भाई जीके का आईएम से क्या संबंध है, तो भाई जी से आई आएगा तो 2 बढ़ेगा, जी एच आई। के से भाई आगे को अगर हम बढ़ते हैं एम तक तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। और एम से आगे को बढ़ते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, 2 बढ़ेगा तो ओ आ जाएगा। इसी प्रकार आपको अगले में देखना है भाई। अब भाई के से आगे को 2 बढ़ते हैं तो भी क्या आ जाएगा, के एल एम, एम हो जाएगा। एम से आगे को बढ़ते हैं तो भी ओ हो जाएगा। और ओ से आगे को बढ़ते हैं तो भी क्यू हो जाएगा। और क्यू से आगे को 2 बढ़ते हैं तो भी कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो के ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, के ओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूरब की ओर चलती है। यानी कि एक बूढ़ी महिला है 10 मीटर पूरब की ओर चलती है, ये पूरब की ओर कितना, 10 मीटर। फिर बाएं ओर मुड़ती है,
किधर को मुड़ती है भैया, बाएं ओर मुड़ती है। 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं ओर मुड़ती है। चलो बाएं ओर मुड़ दिया भैया। फिर भाई कहाँ मुड़ती है, बाएं ओर मुड़ती है। बाएं ओर मुड़ने के बाद 8 मीटर चलती है, यानी कि 8 मीटर चलती है भैया। कितना, 8 मीटर चलती है। फिर कहते हैं 8 मीटर, उसके बाद दाएं ओर मुड़ती है, फिर उसके बाद दाएं ओर मुड़ती है, दाएं ओर मुड़ती है। और कितना चलती है, 50 मीटर चलती है भैया, 50 मीटर चलती है। और फिर दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है भाई तो 30 मीटर चलती है। इधर का कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा, 30 मीटर चलती है। मंजिल तक पहुंचती है, यात्रा स्थल से अब किस दिशा में है, ये आपको दिशा बतानी है भाई। तो दिशा किस दिशा में है भाई, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी भाई, दक्षिण। और ये कौन सी दिशा, पूरब, तो दक्षिण पूरब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूरब में है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चलती है। तो एक बस है भाई, उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चलती है। कितने, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर कहां चलती है भाई, 80 किलोमीटर चलती है। 80 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलती है भैया। और बस दाएं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर दाएं ओर मुड़ती है तो कितनी करती है भाई, 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 45 किलोमीटर की। फिर दाएं ओर मुड़ती है और चलने लगती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है और चलने लगती है। तो आप किस दिशा में है, तो ये आपको दिशा बता देनी है भाई, किस दिशा में जा रही है, पूरब में, पश्चिम में, तो और भैया उत्तर में या दक्षिण में, तो कौन सी हो जाएगी भाई, पश्चिम हो जाएगी। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विषम बताना है आपको कौन सा भैया। इसमें भी दो हैज है, इसमें भी दो हैज है, इसमें भी दो हैज है, लेकिन इसमें दो कोई हैज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको बताना था। आइए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में फैट को 9, ओहो भाई, आइए देखते हैं। फैट, F-A-T फैट, और बराबर क्या है भाई, 9 है। और रेट को भी क्या लिखा जाता है भैया, 13 लिखा जाता है। रेट को भैया 13, फैट को 9, रेट को 13, तो मैप को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब रेट, फैट का 9 कैसे हुआ, ये आपको बताना है। तो भाई फैट का 9 कैसे हुआ, तो फैट का भी हम क्या कर लें भाई, इनके अंकों के मान देखें तो एफ क्या स्थान पर, 6 स्थान पर है, ए पहले पर है, और टी कितने, 20 पर है भाई। कितने पर है, 20 पर। इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27। अब 9 अब हमें लगाना है, तो 27 को क्या करना, तो 1 2 3 अंक है, 3 से भाग दें तो 3 नम होता है 9। ऐसे कंडीशन बनी थी इसकी। जरा अब रेट वाले में देख लें भाई, आर का कितना होता है, तो आर का होता है भैया 18। कितना होता है, 18। और भाई ए का कितना होता है भाई, 1 होता है। और टी का कितना होता है, 20 होता है। तो कितना हो जाएगा भाई, 18 1 19 20, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब अक्षर कितनी है भाई, 3, 3 से इसको भाग दें तो कितना हो जाएगा भाई, 13 3 39, 13 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस चल रहा था इसमें। आइए मैप वाले में देख भाई, तो एम का कौन सा स्थान है, तो एम का भी 13, ए का कितना भी पहला, और अगला भैया 16, जिसका पी का कितना भी 16। तो 13 14 14 16 कितना हो जाएंगे भाई, 30 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, 30, 30 हो गई। अब 30 को 1 2 3 अक्षर है, 3 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 आंसर है इसका भाई। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। अब 1717 से 104 कैसे, 401 कैसे हुआ, तो ये आपको बताना है कैसे हुआ भाई। तो 17, अगर हम करें 17 गुणा 17, और फिर प्लस क्या हो जाएगा भाई 6, और प्लस क्या हो जाएगा भाई 10। अब जरा इसको करें तो भाई 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23, और प्लस 10 हो जाएगा। तो 17 की गुणा अगर 23 से करें और प्लस क्या कर दें भाई 10 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 401। क्या हो जाएगा, 401। अब ऐसे सीक्वेंस आपको बनाना है भाई 13 वाले का। 13 को कैसे करना है भाई आपको, जैसे हम बात करें भाई 13, क्या करना है, 13 और 13 का गुणा हो जाएगा, और 13 गुणा कितना हो जाएगा भाई 6। 13 गुणा यानी कि 13 और प्लस कितना हो जाएगा 6, और प्लस कितना हो जाएगा 10। अगर इनको हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा भाई 247, और 247 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 257 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड में परफ्यूम को, ओहो जरा ध्यान रखें भाई, P-E-R-F-U-M-E, परफ्यूम, ये हमने लिखा परफ्यूम। इसको क्या लिखा जाता है भाई, F-N-B और G-S और F और Q लिखा जाता है। ये आपको भी ध्यान रखना है। तो भाई स्कैन को क्या लिखा जाएगा, यानी कि SCENT को क्या लिखेंगे। तो इसमें देखा भाई क्या लॉजिक खा रहा है,
क्या लॉजिक खा रहा है, तो भाई पी का क्यू से मैच खा रहा है, देखो तिरछा तिरछा अगर हम बात करें, और ई का ई के बाद ई एफ आता है, यानी पी क्यू ई एफ, और आर एस और एफ का किसमें हो जाएगा भाई, तो एफ का जी से करें, एफ का जी से करें। फिर ई का क्या भाई, ई से पहले क्या आएगा भाई, तो ई का हो जाएगा एफ, ई का भाई क्या हो जाएगा एफ। तो ये इसका क्या खा रहा है भाई, लॉजिक खा रहा है। ऐसे ही आपको भाई इसमें लॉजिक खबाना है, कैसे भाई, अगर हम बात करें भाई एस, एस के बाद क्या आता है भाई, टी आता है, क्या आता है, टी, ये बात सही है। सी के बाद क्या आता है भाई, डी आता है, क्या आता है भाई, डी आता है। अगर इसमें मिला के देखें भाई डी टी किस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा भाई, आगे को भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई का क्या हो जाएगा भाई, एफ हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। सी की बात करें तो सी का क्या हो जाएगा भाई, ये हाँ, एन का क्या हो जाएगा, एम एन ओ हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा भैया, तो टी का क्या हो जाएगा, यू यू हो जाएगा, तो ये यू ओ एफ डी आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करने के लिए, प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करने के लिए कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या आपको लॉजिक लगाना है, तो हम इस लॉजिक की बात की जाए, जैसे एक है, अब एक से एक कैसे आया, तो हम बात करें 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, तो 3 में से 3 क्या हो जाएगा भाई, 3 - 2, यानी कि 1 गुणा 3 - 2, तो 1 या 3 तो कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला फिर कहता है भाई 1 में हम 2 के 5 ही गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5 - 2, 5 - 2 तो कितना हो जाएगा भाई, 3 बचेगा। अगला फिर है 7 - 2, उसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 - 2 4 हो जाएगा, और 4 3 चौके 12 हो जाएगा। अगर 19 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 9 - 2 हो जाएगा, 9 - 2 फिर अगले वाले में कितना हो जाएगा भाई, 11 - 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 हो जाएगा, और 9 की 69 से गुणा हो जाएगी, तो भी कितना आंसर आएगा, 1857 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक पासा लिया गया है जिसमें 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी गई हैं, 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी गई हैं। तो एक पासा है भाई, ये पासा आपको बनाना है भाई, और पासे की अगर बात की जाए तो इसमें भी 3 खाने पासा, ये पासा बन गया भाई, क्या बन गया, पासा बन गया भाई, ये पासा बन गया। इस पासे में कितनी संख्या है भाई, 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई है, तो एक, अगर हम बात करें 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, तो संख्या 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट हैं। अगला कहता है भाई संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 के विपरीत में है, 6 वाला फलक जो होगा वो 6 वाला फलक जो होगा वो 3 के विपरीत में होगा, ये विपरीत हो गया भैया। फिर कह दिया संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत में नहीं है, तो संख्या 2 अगर मैं यहाँ रखता हूं 2 को तो विपरीत हो जाएगा, इसलिए 2 यहाँ पर आएंगे भैया, ये इसके विपरीत में नहीं है। बचा कौन, 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा भाई। अब पूछो कितने विषम जोड़े वाले नहीं है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन डी कौन, तो कौन हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विषम वाले। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन करना है आपको जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। अब ये आपको भाई जरा लॉजिक से देखना है भाई कैसे कैसे इसमें होना है। तो हम बात करें, इसको लिखें भाई ए ए सी टी, ए सी टी यू ए एल, ये आपने लिख लिया। दूसरा हमारा भाई टी सी ए, टी सी ए एल ए यू, ये आपका लिखा हुआ है। अब कैसे आपको इसमें मैच करना है, तो जरा देखा भाई, ए का ए खा रहा है मैच, टी का टी खा रहा है, सी का सी खा रहा है, ये इसमें लॉजिक है भाई। फिर इसमें एल का एल है, ए का ए है, यू का यू है, ये इसमें लॉजिक है। अब कह रहे हैं नेगेटिव का क्या करना है आपको भाई, एन ए टी आई ई, ये आपको बनाना है लॉजिक। कैसे भी, अब लॉजिक कैसे बनाएंगे, 3 3 का, तो अभी 3 3 का कैसे बनाना है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे, टी का टी हो जाएगा भाई, अब ए बचा तो ए का ए हो जाएगा, इधर फिर एन का एन हो जाएगा, ये हो गया ना, हो गया। फिर इधर को ई का ई हो जाएगा, इधर को क्या हो जाएगा भाई, ई का ई हो जाएगा, और बी का बी हो जाएगा, और आई का आई हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 10 ईबी कौन सा हो जाएगा, 10 ईबी में तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, एक सेट 36 39 45 दिया गया है, विकल्प में दिए गए सेट्स में से एक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के एचसीएफ विचार करने पर समान है, भिन्न सेट आपको ज्ञात करना है। भाई 24 16 32 का क्या होगा भाई एचसीएफ, ये आपको बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा।
तो मासा इसका भी क्या होगा भाई, इसका 24, 16, 32 का, तो 24, 16, 32 का जो मासा आएगा भाई वो 8 आएगा। अगर हम बात अगर बात की जाए 48, 15, 39 का मासा कितना आएगा, तो इसका मासा भी 3 आएगा। 21, 18, 21 का मासा कितना आएगा, भी 3 आएगा। 27, 33, 6 का मासा कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही अलग है अभी सबसे। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। कैसे आपको 3 बताना था भाई, ये भी आपको क्लियर होगा। 36, 39, 45 का जब हम मासा निकालेंगे तो इसका मासा भी 3 आता है, तो 3 ही सबका मासा आना चाहिए, तभी तो समान होंगे। जिसका नहीं आए वो विषम हो जाएगा भाई। आइए अगला है, दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान करनी है आपको। देखो कैसे, ये इधर आया भाई, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर इधर कौन आएगा भाई, इधर कोई तो आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। ये ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज्यादा है। ये कह रहा है भाई, देखो अब इस सीक्वेंस में लगाना कैसे। अगर हम बात करें डॉली, डॉली की जो ऊंचाई है, डॉली की जो ऊंचाई है वो किससे, चंद्रा और फराह से ज्यादा है। चंद्रा और फराह, चंद्रा और फराह से क्या है भैया, ज्यादा है। आनंद की ऊंचाई फराह से कम है। अब आनंद की जो ऊंचाई है वो फराह से क्या है भाई, कम है, तो नीचे हो जाएगा भाई आनंद। कौन हो जाएगा नीचे, आनंद हो जाएगा। ये आपको कह रहा है सवाल में ऐसी। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, तो चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, ठीक है बिल्कुल। डॉली की ऊंचाई भरत से कम है, ओहो, तो भरत क्या हो जाएगा भाई, भरत ऊपर हो जाएगा। भरत से कम होगी डॉली की ऊंचाई। ब- कह रहा है यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इनमें से कौन सा दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति होगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा फरा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरा। ये एक और 2 नंबर वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान करनी है, ये आपको बताना भैया। आकृति में जरा देखें लॉजिक क्या खा रहा है, लॉजिक खा रहा है भाई। इसमें देखो ये बीच में है भैया, ये काला काला वाला भाई त्रिभुज, फिर ये इधर साट आया भाई, किस साट आया, ये इधर, फिर भाई ऊपर की साट गया, यानी कि ये घूमा फिर इधर साट गया, फिर ऊपर घूमा, फिर इसका मतलब ये साट नहीं आया, तो ये कौन सी आकृति में हो जाएगा, इस साट वाला, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, यही वाला करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन करना है आपको जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। 459 और 954 का मतलब क्या होता है भाई, अब 459 की बात की जाए, 459 आपको लिखना है भैया, 459, और इसका मतलब 954 हो जाएगा, 954 हो जाएगा। कैसे हुआ, विपरीत हो गया भैया, एक दूसरे का बीच वाला सेम था, ऐसे ही आपको ये करना है, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बीच वाला से 783 हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर ये अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, एक पासे का फलक है और उस पे 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, ये आपको बताना है। तो आपको भी कैसे करेंगे, इसमें विपरीत फलकों की संख्या का योग 8, 7 और 6 है। संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 5 के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो ये आपको भाई कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं भाई, कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संख्या आपको बतानी है भाई। आइए हम आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहित, रोहन और रानी तीनों दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं अभी कतार में, ये आपको ध्यान रखना है भाई। रोहित, रोहन और रानी तीनों दोस्त हैं, फीस की कतार में, कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है। रोहित कौन सी जगह पर है भाई, 9वीं जगह पर खड़ा है। रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है तो कतार के अंत में रोहित का स्थान कौन सा होगा, ये आपको बताना है भाई। रानी का अंत से स्थान कौन सा भैया, 14वां है भैया। रानी का शुरुआत शुरुआत से स्थान कौन सा भैया, 20वां है। तो 14 और 20 कितने हो जाएंगे भैया, 14 और 20 हो जाएंगे भाई 34 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। अब 34 की बात की जाए तो भाई कह रहा है भाई, तो रोहित का आरंभ से स्थान कौन सा हो जाएगा, एक हटा देंगे भैया तो कितना हो जाएगा भाई, 33 हो जाएगा। रोहित का आरंभ से स्थान कौन सा भैया, 9वां है। कौन सा, 9वां है। और 33 में से जब 9 जाएंगे तो भाई कितना बचेगा भैया, 24 बचेंगे। कितना बचेंगे, 24 बचेंगे। अब एक उसमें जुड़ जाएगा तो भाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। हाँ, तो ये भी आपको देखना है, यानी कि रोहित, रोहन और रानी तीनों दोस्त यहाँ पे प्रशासनिक कार्यालय में खड़े हुए हैं।
ये हाँ, बिल्कुल सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है भैया। रोहित, रोहन और रानी तीनों दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ में 9वीं जगह पर खड़ा है और रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी का स्थान 20वां है तो कतार में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो अभी आपने निकाला था कतार में कितने छात्र थे कुल? तो 33 थे। ये कितने थे? 33 थे, क्योंकि 20 प्लस 14 कितना हो जाएगा भैया? 34 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो 33 बचेंगे कुल छात्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। नीचे दिए गए 4 चित्रों के समूह में से चित्रों के कौन से समुच्चय को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो समूह के रूप में किसको वर्गीकृत कर सकते हैं भाई? ये आपको ध्यान रखना है। समूह के रूप में ये पहली आकृति देखें, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है, चौथी आकृति है। तो कौन-कौन से लोग हैं जो समूह में हो जाएंगे? तो देखो भाई, इसका भी जोड़ा बनने है भाई, ये भी वर्ग आयत है, लेकिन इसमें ये त्रिभुज है भैया। इसका एक त्रिभुज और बन जाता तो समूह में हो जाता, लेकिन इसके एक त्रिभुज नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 वाले हो जाएंगे और बाकी ये चौथे वाला नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन करना है आपको जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। ये आपको बताना भाई कैसे-कैसे हुआ? ए, एच, यू आपको लिखना है। यू एच ए लिखना है। ओ बॉय कंडीशन विपरीत वाली, ये देखो बीच वाला सेम। ऐसे ही आपको एल जी के तो के इधर आ जाएगा भैया, एल इधर हो जाएगा और जी बीच में हो जाएगा, तो के जी एल हो जाएगा। के जी एल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक घन के ऊपर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है, नीले रंग का है, इसके सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं। नीले रंग वाले फलक का विपरीत फलक पूरे रंग का है। हरे रंग के कितने फलक हैं? ऑप्शन ए 4 हैं, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 2 है, ऑप्शन ए 1 है। तो कितने फलक हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 फलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, वाय को एक और पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। बताइए कि दाएं ओर के 3 चित्रों में से कौन सा एक पैटर्न दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है, ये आपको बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? पहला वाला देखें तो ये अर्ध हिस्से से ज्यादा है भैया, ये अर्ध हिस्से से ये भी ज्यादा है, तो ये भी अर्ध हिस्से से कम है, तो ये हो जाएगा अर्ध हिस्से वाला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा अर्ध हिस्से से ज्यादा वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला ये वाला जो तीसरा है, ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला का है भाई, आधे से अधिक आकृति है इसमें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यानी कि रीजनिंग, यानी कि इसको कहते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मानसिक अभिरुचि बुद्धिलादेय में तार्किक क्षमता पर आधारित जो वीडियो थी आपको पसंद लगी होगी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।